यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ये मैप, ये हमारा हरियाणा राज्य है। हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था। हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था सन 1966 में, क्योंकि पंजाब में सिखों की संख्या ज़्यादा थी और हरियाणा में हिंदुओं की संख्या ज़्यादा थी। इनकी लैंग्वेज भी अलग थी, इधर पंजाबी बोली जाती थी, इधर हिंदी बोली जाती थी। तो जिसके चलते इनका जो रिश्ते थे ना, रिश्ते में दरार पड़ने लगी थी, तो अलग कर दिया गया दोनों राज्यों को। तो देखिए हरियाणा का अगर हम बात करें तो हरियाणा में कई ज़िले हैं, लेकिन उन्हीं कई ज़िलों में सबसे ज़्यादा अगर कोई फेमस ज़िला वर्तमान में इस समय चल रहा है तो वो गुरुग्राम है। यहाँ ये गुरुग्राम, अब देखिए ये जो हरियाणा का ज़िला गुरुग्राम है ना, इसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था। इसे सबसे पहले किस नाम से जाना जाता है? गुड़गांव के नाम से। अब देखिए हरियाणा के गुरुग्राम में या गुड़गांव में हम बात करें तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान है, और उस राष्ट्रीय उद्यान को कहते हैं सुल्तानपुर पक्षी विहार। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह हरियाणा के गुरुग्राम में, और ये हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। पूरे हरियाणा में केवल यही एक राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा में दो चीज़ की कमी है। पहली कमी हरियाणा में किसकी है? लड़कियों की। किसकी? गलत लिख दे हैं? लड़कियों की, ऐसे लिखते हैं लड़कियों की सबसे कम भारत में लड़की कहाँ पर हैं? हरियाणा में। और दूसरे नंबर पर पेड़ पौधों की। हरियाणा में पेड़ पौधे भी बहुत कम हैं। अब ज़रा सोचो, जिस राज्य में जंगल नहीं होंगे तो कैसे राष्ट्रीय उद्यान खोले जाएंगे? नहीं खोले जाएंगे ना। तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान आपको हरियाणा में दिखाई देगा। और एक योजना भी चलाई गई थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक योजना ना पूरे देश में चलाई गई ना, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये कहाँ? हरियाणा से शुरू की गई थी। हरियाणा के कहाँ से? गुड़गांव से नहीं थी। देखिए कुछ किताबें कहती हैं कि हरियाणा के रेवाड़ी से ये योजना शुरू की गई थी। कुछ किताबें कहती हैं कि हरियाणा के रोहतक से शुरू की गई थी। और कुछ किताबें कहती हैं कि हरियाणा के फरीदाबाद से शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये हकीकत इसका हरियाणा का फरीदाबाद, ठीक है। कहाँ से? हरियाणा के फरीदाबाद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना शुरू की। वो योजना क्या? ये एक नारा था ना, योजना नहीं है। योजना का मतलब ये होता है कि कोई लाभ मिले ना। हाँ, ये मतलब ये नारा दिया गया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। सबसे कम क्योंकि लड़कियों की जनसंख्या आपको हरियाणा में देखेगी, ठीक। अब देखिए इसी हरियाणा के गुरुग्राम में अनेक कंपनियां खोली गई हैं। बहुत ज़्यादा कंपनी हैं। आपको मैं बता दूं, जब मैं 2011 से 18 के बीच में मैं यहाँ था, 2011 से 18 के बीच में मैं हरियाणा के गुरुग्राम में था। तो उस समय हम लोग थे मानेसर में। हरियाणा में एक जगह मानेसर, ठीक है, तहसील है। जहाँ तक तुम्हारी नज़र जाएगी ना, आपको कंपनी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। कंपनी ही कंपनी दिखाई देगी। समझ, कम से कम लाखों लोगों को रोज़गार यहाँ मिलता है। लाखों लोगों, हरियाणा का गुड़गांव लाखों लोगों को रोज़गार दे रहा था हम लोग, बहुत ज़्यादा। और यहीं पर देखिए इसी गुड़गांव में भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी जिसे हम कहते हैं मारुति सुजुकी। क्या कहते हैं? मारुति सुजुकी, ठीक है। इसकी 2 प्लांट हैं, एक मानेसर में और दूसरा गुरुग्राम में। 2 प्लांट हैं। और हरियाणा का जो गुरुग्राम शहर है ना, ये गुरु द्रोणाचार्य की नगरी है। गुरु द्रोणाचार्य यहीं के रहने वाले थे, गुरुग्राम के। और सुन लीजिए, भारत की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी जिसे हम कहते हैं हीरो, ठीक है, ये भी गुरुग्राम में आपको मिलेगी। यहीं से जितनी भी आप देख रहे हो मोटरसाइकिलें हीरो की, अपने क्षेत्र में जितनी भी आ रही हैं सब गुरुग्राम से आ रहे हैं। या एक क्या बोलते हैं,
धारू हेड़ा ऐसे कुछ है, वहाँ से भी प्लांट है हीरो का, वो भी हरियाणा में ही पड़ता है। ठीक है, और एक गुरुग्राम में प्लांट है। गुरुग्राम वाला सबसे पुराना प्लांट है, हीरो का भी और हांडा का भी, दोनों का प्लांट वहाँ पर है। अब ये समझ लीजिए, मतलब बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ करोड़ों लोगों को रोज़गार दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक अलग गुरुग्राम की पहचान है। भारत का एक नंबर का हॉस्पिटल जिसे कहते हैं मेदांता, नाम सुने होंगे, वो गुरुग्राम में है। और ये एक महानगर है, एनसीआर में लगता है। एनसीआर का देखिए, एनसीआर का फुल फॉर्म होता है एनसीआर। दो एनसीआर के दो मतलब होते हैं, एक होता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, एक होता है नॉर्थ, वो नॉर्थ नहीं, वो क्या बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रेंज। नेशनल कैपिटल रेंज, एनसीआर के दो मतलब होते हैं। तो गुरुग्राम जो है वो एनसीआर में है, तो नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के नहीं इसमें है, नेशनल कैपिटल रेंज मतलब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, हमारी दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हाँ, यहाँ पर एक हवाई अड्डा है जिसे हम कहते हैं पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। गुरुग्राम में एक हवाई अड्डा है जिसे कहा जाता है पालम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत अच्छा शहर है गुरुग्राम, रोजगार के मामले में ठीक है, आप समझ लीजिए। करोड़ों लोगों का घर चल रहा है। आप देखिए, अगर करोड़ों लोग गुरुग्राम में काम करते हैं तो उन करोड़ों लोगों के अगर 2-2 बच्चे होंगे तो 3 करोड़ हो गए उनका ले करके। तो बताओ देश का पाल रहा कि नहीं पाल रहा, है ना, बहुत ज़्यादा। अरे तुम्हें हम क्या बताएं, जितने टाइम छुट्टी, अब कितना बजा होगा, 5:30-6 बजे, अरे रोड में तुम्हें आदमी के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल आदमी, उनके हाथ में लंच बॉक्स, आदमी। और सुबह 5 बजे 4 बजे से चलना शुरू, जैसे चींटी नहीं चलती, सेम यही कंडीशन आदमियों की वहाँ पर। कोई भी ट्रेन अगर आप देख लीजिए, देखिए वहाँ पर आपको पूरे ऑल इंडिया का आदमी मिलेगा, दक्षिण साउथ इंडिया का भी मिलेगा, नॉर्थ इंडिया का भी मिलेगा, आपको पूर्वी भारत के भी लोग मिलेंगे, और आपको पश्चिमी भारत के पूरे, भाई एनसीआर का क्षेत्र है और हर एक कंपनी है। तो देखा जाए बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है इस समय गुरुग्राम, बहुत बड़ा औद्योगिक शहर है, तुम्हें समझ लीजिए। हाँ, सिटी थोड़ा इसकी छोटी है, बाकी जहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी है ना वो बड़ी है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पर खोली गई हैं, बहुत अच्छी अच्छी, और सब कंपनियाँ समझ लीजिए सब प्राइवेट लिमिटेड, अधिकांश कंपनियाँ। जब हम आपको बताऊँगा उद्योग धंधे तब बताऊँगा, ठीक है, जब पढ़ाएँगे, ठीक।